स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मलेशिया से। जैसा कि आपको पता होगा कि पास्ट में भारत और मलेशिया के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हो मलेशिया को इस समय फाइटर जेट की आवश्यकता है और वो अलग अलग देशों से यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि कौन सा फाइटर जेट ले सकता है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि भारत का जो तेजस है, इंडिजीनियस फाइटर जेट है, वो सबसे टॉप पर इमर्ज हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, सभी को हमने यहां पर बीट कर दिया है। ये आप देख पाओगे, तेजस एयरक्राफ्ट इमर्जेस एज टॉप चॉइस फॉर मलेशियाज फाइटर जेट प्रोग्राम। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से, मलेशिया को क्यों चाहिए, और ओवरऑल पूरा सिनारियो जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो IAS का प्रिपरेशन है वो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है, जिसके तहत आपको यहां पर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जा रही है। और इसके अलावा MCQ हो गया, यहाँ पर जो आंसर राइटिंग होता है वो आपको कराया जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, सिर्फ यहाँ पर 18,999 आपको पे करना है। एंड यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का हम अफोर्डेबल रख रहे हैं ताकि सभी लोग इसको खरीद सकें। और इसका जो मॉर्निंग बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से, और हर रोज सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी। अगर मान लीजिए आपको मॉर्निंग के बजाय इवनिंग बैच ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी ये हमारे स्टडी IQ ऐप पर अवेलेबल है, वहां पर आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये ऑफर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज, यहाँ पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए क्या है कि आपने डिप्लोमेसी के बारे में सुना ही होगा। पहले क्या होता था कि जो डिप्लोमेसी है उसके माध्यम से हम अपने सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि जो डिफेंस है वो एक नया डिप्लोमेसी का टूल उभर कर सामने आया है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो हमारे डिप्लोमेट्स थे वो कल्चरल टाइज करवाते थे, अलग अलग चीजें होती थी ताकि दोनों देश के संबंध अच्छे से हो सकें। लेकिन रीसेंट टाइम्स में यहां पर जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, सिविल डिप्लोमेसी है, वो कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही है, और इसी की वजह से यहां पर जो डिफेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर हम दो देश के रिश्तों को सुधारने की बात करें या फिर पूरे रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करें तो यहां पर डिफेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसलिए भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल एक्सरसाइज हो गया, मल्टीलैटरल मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस अक्सर आप सुनते होंगे वो तो कर ही रहा है, लेकिन हम काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं कि और देशों के साथ जो डिफेंस की डील है, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया या फिर तेजस की बात करें, वो हम ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि अगर कोई देश हमारे ऊपर डिफेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो हमारे साथ रिश्ते उतने खराब नहीं करेगा, हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। और इसीलिए रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला कि मलेशिया हो, इजिप्ट हो, इन सब के साथ तेजस फाइटर जेट बेचने की बात चल रही है। ऑलरेडी आपको पता होगा फिलीपींस को हमने यहाँ पर जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको लेकर एक डील साइन कर लिया है। वियतनाम के साथ भी ये डील हो सकता है बहुत ही जल्द। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि चाइना ने जिस तरह से काम किया है, स्पेशली अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर वो अपना सॉफ्ट पावर बढ़ा चुका है। लेकिन अफ्रीकन नेशंस को भी समझ में आ गया है कि भले ही चाइना उनको चीजें थोड़ी बहुत सस्ते में दे दे, लेकिन वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती हैं। और इसीलिए भारत अभी के लिए फोकस कर रहा है कि जो आसपास के रीजन है, इंडियन ओशन के अंदर जो रीजन है, आसियान देश हो गए, उनको हम किस तरह से डिफेंस का डील में टाई अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अफ्रीका जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अभी ओपन मार्केट है, फील्ड है, जहां पर हम अपना जो कैपेबिलिटी है उसको वहां पर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजों के बीच अब क्या हुआ है यहां पर कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, मलेशिया के लिए सबसे टॉप चॉइस बनकर सामने आया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मलेशिया को इस समय फाइटर जेट की आवश्यकता है। वो पहले के जो अपने फाइटर जेट्स हैं
अपने जो फ्लीट हैं उसको रिप्लेस करना चाहता है नए एडवांस फाइटर जेट से। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे यहाँ पर, जैसे कि चाइना का JF-17 हो गया, साउथ कोरिया का FA-50 हो गया, रशिया के 2 थे MiG-35 और Yak-130 प्लेन। अब ध्यान रखिएगा मलेशिया के पास कोई बहुत पैसा नहीं है कि वो राफेल और बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता, इसलिए उसको सस्ते दाम पर बेटर फाइटर जेट चाहिए था। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, दैट इज आर माधवन जी, उनका यहां पर यह कहना था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डील, अनटिल अनलेस यहां पर कोई पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं होता है तो ये डील डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक आ चुकी है। क्योंकि आपको पता होगा कि मलेशिया और भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, कश्मीर को लेकर कई बार यहाँ पर दोनों के बीच में इश्यूज रहा है, तो यहाँ पर अनटिल अनलेस कोई पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं होता है बड़ा, तो ये डील डेफिनेटली हो सकती है। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भारत का तेजस है उसी को क्यों चूज़ किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो मलेशिया के पास सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है उसके सर्विसिंग के लिए जो फैसिलिटी है वो भारत मलेशिया के अंदर सेटअप करेगा, तो वो भी हमने ऑफर कर दिया है। तो यहां पर तेजस को ही क्यों चुना जा रहा है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला चाइना, साउथ कोरिया, बहुत सारे फाइटर जेट्स को मलेशियन गवर्नमेंट ने देखा, लेकिन जो HAL के चेयरमैन हैं माधवन साहब, उनका यही कहना था कि हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है इन सब के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। सुपीरियर इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं JF-17 चाइना का, ये भले ही सस्ता है, मतलब तेजस से ये सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स पर देखें तो तेजस MK1 का जो वेरिएंट है वो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि भारत ने एक और अट्रैक्टिव ऑफर दे दिया कि सुखोई 30 के सर्विसिंग के लिए, अब सर्विसिंग के लिए आप कोई भी फाइटर जेट लेते हो तो आप उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल करना चाहते हो, तो मलेशिया ने रशिया से जो सुखोई खरीदा था उसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, रशिया इस समय यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है, तो इसकी वजह से मलेशिया को प्रॉब्लम हो रही है। अब क्योंकि सुखोई फैसिलिटी हमारे पास भी है तो हमने एक प्रकार से इस ओवरऑल पैकेज में ये भी कह दिया कि हम आपका सुखोई फाइटर जेट का भी ध्यान रख लेंगे, तो एक प्रकार से उसको अट्रैक्टिव बना दिया। और इसीलिए मलेशिया की सरकार सोच रही है कहीं ना कहीं कि ये जो भारत के साथ डील है वो सबसे फायदेमंद होगी उसके लिए, और इसीलिए वो डील के साथ जा रहे हैं। और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि मलेशिया से जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भारत आ सकते हैं। और साथ ही साथ भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो मलेशिया को फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी ऑप्शन दे रहा है कि आगे चलकर अगर मान लो इसका फर्दर अपग्रेड आता है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से ये कैसे सिग्निफिकेंस हो जाता है, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है कि जो डिफेंस मार्केट है विश्व के अंदर उसके अंदर एक बड़ी छलांग लगा सके। और अभी तक आप देखोगे तो हम बड़े तौर पर इंपोर्टर हुआ करते थे, अभी भी हैं, हम इंपोर्ट ही कराते हैं डिफेंस के गुड्स, लेकिन कुछ चीज़ों में जो भारत बेहतर होता जा रहा है उसमें हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ पर अपना कदम बढ़ाएं। और इसीलिए एक बार अगर ये डील हो जाती है तो भारत कोशिश करेगा कि ऑलरेडी जो हमारी बातचीत चल रही है इंडोनेशिया के साथ या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर बातचीत चल रही है कि तेजस एयरक्राफ्ट बनाया जाए, वो कहीं ना कहीं फर्दर उसको बूस्ट मिलेगा। तो एक देश के साथ अगर आप कोई टाई अप करते हो किसी डिफेंस डील के लिए तो बाकी भी देश यही सोचने लगते हैं कि हाँ ये एक बेहतर डील हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत ने ऑफर किया है इजिप्ट को कि हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हो गया, इन सबको हम आपको ऑफर करेंगे। और ऐसा नहीं कि भारत में बनाएंगे, हम इजिप्ट के अंदर जाकर उसको बनाएंगे और आपको डिलीवर करेंगे। ये भी हमने यहां तक ऑफर दिया है इजिप्ट को, देखना है इजिप्ट वाला होता है कि नहीं। बट जहां तक तेजस एयरक्राफ्ट की बात है मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं MK1A, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि पहले वाले तेजस में यहां पर कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था, तो उन सारे खामियों को दूर करते हुए अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया। और आप देख सकते हो इसको 4+ जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। 4+ क्यों? क्योंकि ये 4th जनरेशन तो है लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है, मतलब 5th जनरेशन नहीं है लेकिन उसके बीच का करीब 4.5 आप कह सकते हो। और इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होगे ग्लास कॉकपिट एडवांस वर्जन का आपको देखने को मिलता है, सैटेलाइट के माध्यम से नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर है। इसके अलावा ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इंप्रूव्ड फीचर्स हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग, आपको पता होगा ये वाला जो फीचर है इसके अंदर मिड एयर के माध्यम से रिफ्यूलिंग की जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इतने सस्ते दाम पर यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं मलेशिया को। और इसके अलावा यहां पर इसकी पेलोड कैपेसिटी
कैपेसिटी 3500 kg के आसपास है, और साथ ही साथ जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं वो भी तेजस के अंदर फिट किया जा सकता है। जो लॉन्ग रेंज जो बड़े पैमाने पर जो मिसाइल्स हैं जिससे हम अटैक कर सकते हैं एनिमी को, वो भी इसके अंदर फिट किया जा सकता है। प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी फिट किए जा सकते हैं। इसका एल्टीट्यूड की बात करें, कितने हाइट पर ये उड़ सकता है, 15 किलोमीटर तक की इसकी सीलिंग है, ऐसा बताया जाता है। और कॉम्बैट ऑपरेशंस में इसने काफ़ी अच्छा करके यहाँ पर दिखाया है, जो भी एक एनवायरनमेंट इसको दिया गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो पहले कतरा रही थी पहले वाले वर्जन में कि क्या हमें तेजस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फाइनली जाकर इंडियन एयरफोर्स ने भी कहा कि नहीं, ये एक बेटर ऑप्शन है भारत के लिए। और इसीलिए अभी फरवरी के महीने में ही 48,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें 83 तेजस जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। और इससे होता क्या है कि बाकी भी देश तो देख रहे होते हैं ना कि अगर इंडियन एयरफोर्स तेजस को यूज़ कर रही है तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर धीरे धीरे चलकर रिलायबल होते जाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं, आगे चलकर हम एक नया वर्जन भी लॉन्च करने वाले हैं, MK2 वर्जन। और इसके अलावा भी $5 बिलियन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें हम 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर एक और चीज़ पूछा गया माधवन जी से कि मान लीजिए अगर मलेशिया के साथ ये डील होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन एयरफोर्स के साथ 83 जेट्स देने का, क्या उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा और पहले मलेशिया का फुलफिल किया जाएगा? तो माधवन जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। हमने जो प्रॉमिस किया है इंडियन एयरफोर्स की कि 2025 से हम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे और 2030 तक 83 जेट्स पूरा हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो ये तो हम करेंगे ही, और उसी के हिसाब से मलेशिया के साथ भी ये पूरी डील होगी। और यहाँ पर आप इनफैक्ट ये भी देख सकते हो कि मलेशिया एग्जैक्टली कितना मंगाएगा ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्सेज से ये बताया जा रहा है कि उसको 18 के आसपास फाइटर जेट की आवश्यकता है। तो ये शायद भारत को ये ऑर्डर मिल सकता है बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ आप देख भी पाओगे यहाँ पर बोला गया है कि जो सर्विस इंडियन एयरफोर्स की मिलती है तेजस के लिए, वही सेम सर्विस हम मलेशिया को भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मलेशिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को क्यों बढ़ाना है? इसका मेन कारण अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखोगे, ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी, और इसके साथ बाउंड्री जुड़ती है मलेशिया की, क्योंकि मलेशिया का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर है और एक और हिस्सा आपको बोर्नियो आइलैंड पर भी देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया आता है, ब्रुनेई आता है और मलेशिया। तो मलेशिया का ये वाला पार्ट जो है वो साउथ चाइना सी के साथ सटता है, और चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा उसका पार्ट है, और इसीलिए कई बार जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो भेजता रहता है। तो मलेशिया को भी लगता है कहीं ना कहीं उसको भी आवश्यकता है इस तरह के फाइटर जेट्स की, कि कल के डेट में कुछ भी होता है डिफेंस रिलेटेड तो वो उसको काउंटर कर सके एटलीस्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी आप देखिए, भारत का अगर ये डील होता है तो हमें एक बड़ा सक्सेस हासिल होगा। रिसेंटली आपको याद होगा फिलीपींस के साथ जनवरी में ये डील हुआ था $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, और भारत के लिए अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था किसी भी देश के साथ डिफेंस के अंदर। और ये जो डील है वो हमने फिलीपींस के नेवी के साथ किया, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये हम उसकी आर्मी के साथ भी कर सकते हैं। तो भारत का अगर आप पूरा एम देखोगे तो हमारा मेन मकसद है 2025 तक कि भारत में हम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करें, डिफेंस के गुड्स को बनाएं जिसका टर्नओवर करीब 1.75 लाख करोड़ का होगा, और इसमें से हम 35,000 करोड़ के जो गुड्स हैं एरोस्पेस से रिलेटेड वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब तेजस जैसी बड़ी डील मलेशिया के साथ हो, बाकी देशों के साथ हो। अब देखना है कि क्या ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर आ चुका है। और बड़ी खबर यही थी कि भारत टॉप पर इमर्ज हुआ है बाकी कंपटीशन के मुकाबले। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इन 4 में से कौन सा देश जो है वो प्रोड्यूस करता है ये वाला फाइटर जेट जिसका नाम है IAI कफीर? और इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और जो भी बैच आप चाहते हो, मॉर्निंग बैच हो, मॉर्निंग बैच तो अभी 11 जुलाई से स्टार्ट होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सारे क्लासेस जो लाइव क्लासेस होंगे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और अभी के लिए जो इनॉग्रल ऑफर है इट इज जस्ट 18,999, इसके बाद प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।